हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये चौथा पार्ट है। ठीक है, ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, तो बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। ठीक है जी, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे CGPSC प्री हो, चाहे आपका मेंस हो, मेंस का जो फॉर्म डल रहा है, जो स्टूडेंट नहीं डाले होंगे तो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, मेंस वगैरह, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पुलिस, व्यापम का हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, तो सभी एग्ज़ाम को जो है आपके लिए काम आएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन को देख लीजिएगा। जैसे सेशन ख़त्म होते ही जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रीवियस ईयर या जो है आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में जो है 40 क्वेश्चन तक मैं कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम 41 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन हमारा, मलाजकुंडम जलप्रपात। मलाजकुंडम जो जलप्रपात है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, बिलासपुर में, रायपुर में या आपका दंतेवाड़ा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, तो मलाजकुंडम जो जलप्रपात ये आपका जो है कांकेर जिला में है। ठीक है जी, तो मलाजकुंडम जलप्रपात जो वाटरफॉल है कांकेर जिला में स्थित है। कौन से नदी पे बना हुआ है? तो ये जो है दूध नदी। ठीक है, तो दूध नदी पे जो आपका जो है मलाजकुंडम जलप्रपात बना हुआ है। ये आपका CGPSC 2008 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे और देखेंगे तो पहला हो गया, और कौन से वाटरफॉल है? तो आपका चर्रे मर्रे। ठीक है, चर्रे मर्रे जो वाटरफॉल जो जलप्रपात है जो है ये अंतागढ़ अमाबेड़ा वन मार्ग में आपका स्थित है। ठीक है जी, और पिंजाडिन जलप्रपात ये भी जो है पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है। तो ये जो है तीनों जो कि कांकेर में है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो मतलब जो है एक साथ कई फैक्ट के इसलिए पढ़ाता हूँ, फैक्ट के साथ मतलब एक क्वेश्चन से आपके बहुत क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके मलाजकुंडम से पूछे, तो ये आपका जो है चर्रे मर्रे को भी पूछ सकता है। ठीक है जी, ये फ़ायदा होता है पढ़ने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तामरा घूमड़, मेंदड़ी घूमड़ ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में? अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, किला के लिए या जलप्रपात के लिए? तो इसका जो है टी ऑप्शन हो जाएगा। पिछले सेशन में बताया था तामरा घूमड़ मेंदड़ी घूमड़ क्या चीज़ है। तो जो बस्तर में जो है ये आपका वाटरफॉल है। ठीक है, जलप्रपात है, तो ये आपका जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानीधार, ये आपका रानीधार। ठीक है जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, रानी दाह जलप्रपात है। तो रानी दाह जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे स्थित है? कोटरी, बाघ, मरी या सबरी नदी? तो इसका जो है टी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रानी दाह जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये जो है सबरी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, रानी दाह जलप्रपात सुने होंगे, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। तो रानी दाह जलप्रपात जो है कौन से जिला में है? तो ये आपका जो है जसपुर जिला में स्थित है। साथ ही साथ राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खोड़िया रानी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी जो जलप्रपात आपको जो है जसपुर जिला में देखने को मिलेगा। कहा जाता है जो रानी दाह जलप्रपात यहाँ पे जो है रानी दाह जलप्रपात से कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक जो रानी थी यहाँ पे जो इन्होंने जो है इस नदी में, इस वाटरफॉल नदी में जो है इन्होंने जो आत्महत्या कूद के कर ली थी, इसीलिए इसको जो है रानी दाह जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम में सही इसको जो है करना है? ठीक है, अवरोही क्रम में जमाना है। ये आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो इंद्रावती, शिवनाथ नदी, रिहंद और मांड नदी। शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, मांड नदी या रिहंद नदी? सी है इंद्रावती, शिवनाथ, मांड और रिहंद नदी। या आपका डी है शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद नदी और मांड नदी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ के नदियों में यहाँ पे जो इसको मतलब छत्तीसगढ़ की नदियों को अवरोही क्रम में जमाना था, और जो CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो शिवनाथ नदी, फिर इंद्रावती नदी, फिर मांड नदी और लास्ट में आपका रिहंद नदी, इस तरह इसको जो है अवरोही क्रम में इन नदियों को जमाना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहार, बिजाल तथा जो है सोब जो है कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी या आपका जो है कन्हार नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो रिहार, बिजाल तथा सोब जो है कौन से नदी की जो है सहायक नदी है? तो ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गोदावरी, मोरना तथा महान
किस नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं? गंगा नदी, रिहंद नदी, सोन नदी या कन्हार नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, रिहंद नदी। गोदावरी, मोरना और माहन जो है कौन से नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो जो है रिहंद नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका उद्गम या इसका जो ओरिजिन कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? छुरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर जो तहसील सरगुजा से इसका उद्गम होता है और सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। 145 किलोमीटर इसका जो है कुल लेंथ है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, सूरजपुर और आपका जो है बलरामपुर, इन जिलों में जो है इसका जो है प्रवाह होता है, इसका फ्लो होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो आपका जी से गुनगुट्टा, मोरनी, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मोरनी है, ठीक है। गुनगुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और ये सभी जो प्रमुख इसके जो है सहायक नदी है। इसके ऊपर परियोजना भी बना हुआ है। रिहन नदी जो है मतलब जो कहा जाता है, जो रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है और रिहन नदी के तट पे महेशपुर सरगुजा पुरातात्विक स्थल जो है आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी। जो स्थल है ये नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जो जलाशय बनाया गया है, जो रिहन बांध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए सी व्यापम और CGPSC 2016 के पेपर में, ठीक है, रिहन नदी से। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन से जो नदी है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा जो है बनाती है? कन्हार नदी, सोन, रिहंद या तांडा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा बनाती है? तो कन्हार नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बखोना चोटी, बगीचा, जसपुर से इसका जो है उद्गम होता है। सोन नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। 115 किलोमीटर इसका जो है कुल लेंथ है, ठीक है, कुल लंबाई 115 किलोमीटर। इसका फ्लो कहाँ कहाँ होता है? तो जसपुर, बलरामपुर, इन जिलों में इसका जो है फ्लो होता है, ठीक है, प्रवाह होता है। इसकी सहायक नदी की मैं बात करूँ, इसकी सहायक कौन कौन सी नदी है? तो आपका जो पेंजन, सिंदूर, गलफूला, चनान, ये जो प्रमुख इसकी जो है सहायक नदी है, जिसको आपको याद रखना है। ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है, जिसको याद रखिए। कन्हार नदी के तट पे डीपाडी जो बलरामपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है और कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है। आपका CGPSC सीओमओ के 2019 के पेपर में शायद पूछा गया था, ठीक है जी। तो जितने भी क्वेश्चन लाए जाते हैं सभी सिलेक्टेड है और अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ रहता है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? मावली घाट, कोंटा, माचकोट या बगीचा? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कन्हार नदी कौन सी स्थान में सोन नदी में मिल जाती है? तो कोंटा जो है सुकमा क्षेत्रों में, यहाँ पे जो है कोंटा में जो ये जो है सोन नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है जी। कन्हार नदी के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से जो है अलग करती है? महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या मैकल? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैकल पर्वत श्रेणी जो है महानदी प्रवाह क्रम को जो है नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन मैकल पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंजर और टांडा नदियाँ जो है किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या नर्मदा प्रवाह तंत्र? पिछले सेशन या उसके पहले पिछले सेशन में इसको मैं बताया था। तो बंजर और टांडा नदियाँ जो है किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो नर्मदा जो प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। नर्मदा नदी जो अपवाह तंत्र, जो नर्मदा रिवर सिस्टम है, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ठीक है जी। जिसको याद रखिए। इसकी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी बंजर, टाड़ा दोनों कवर्धा जिला से निकलती है, ठीक है जी। ये आपका जो है व्यापम में और CGPSC में 2016 के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। बंजर जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है। चर्रे मर्रे झरना या चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में या दंतेवाड़ा में? तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर में, ठीक है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात बताया था अंतागढ़ आमापेड़ा वन मार्ग में आपका स्थित है। तो ये आपका जो है चर्रे मर्रे एक हो गया। दूसरा आपका जो है मलाजकुंडम जलप्रपात, ये जो है दूध नदी पे बना हुआ है, ठीक है जी। साथ ही साथ थर्ड में देखेंगे
पिंजाडिन जलप्रपात, ये जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है? पिंजाडिन नदी पे आपका बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये तीनों आपका जो है कांकेर जिला में स्थित है, तो ये सभी को याद रखिएगा। मलाजकुंडम जो जलप्रपात है दूध नदी पे बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं। बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं शिव धारा। 7वीं धारा कौन सी है? कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा या राम धारा? तो चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिल धारा, ठीक है। तो बस्तर के 7 धारा जलप्रपात के अंतर्गत 6 धाराओं का नाम है, जिसमें बोध धारा, पांडव, कृष्ण, शिव, वाण धारा और चित्र धारा। 7वीं आपका जो है कपिल धारा है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन हमारा। सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? हसदो, मांड, जोंक या शिवनाथ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, शिवनाथ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो शिवनाथ नदी आकर इसमें जो है मिल जाती है। शिवनाथ नदी की बात करूँ, ये जो है पानापरस जो पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी और राजनांदगांव जिला से इसका जो है ओरिजिन होता है, उद्गम होता है और शिवरी नारायण के निकट महानदी में जो है आके मिल जाती है, ठीक है जी। कहाँ पे? महानदी में आके मिल जाती है। 290 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई की बात करूँ 290 किलोमीटर इसी ये कुल लंबाई। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, टोटल जो है बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा मिला के जो है 7 जिलों से होकर जो है प्रवाहित होती है, मतलब फ्लो है, प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। इसके तट पर बसे हुए शकर जो तटीय जो स्थल है, दुर्ग, नांदघाट, बेमेतरा, मतकुद्वीप, मुंगेली, सोमनाथ जो बलौदाबाजार है, इसके तट पे बसे हुए शहर है, जिसको आपको याद रखना है। हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर, सकरी, ये सभी जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर परियोजना भी बना है, तो याद रखिएगा। कौन सी परियोजना? मोंगरा बैराज परियोजना। कहाँ पे बना है? ये आपका राजनांदगांव जिला में बना हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है सूनी नदी के नाम से जानते हैं, इसको शिवा नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी। और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी और शिवनाथ नदी के दोआब क्षेत्र रायपुर, दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। यह नदी ऐतिहासिक काल के दौरान छत्तीसगढ़ों को 2 भाग 18-18 गढ़ों में विभाजित करती है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन शिवनाथ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? महानदी पे, हसदो या इसको हसदेव भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो भी ऑप्शन रहेगा लगाइएगा, हसदो या हसदेव, शिवनाथ नदी या रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो कौन से नदी पे? तो हसदेव जो नदी पे जो है मिनी माता आपका जो है परियोजना बना हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं हसदेव नदी की, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो देवगढ़, कैमूर पहाड़ी जिला, कोरिया, सोनहट तहसील से, यहाँ पे कोरिया लिख दे हूँ, तो यहाँ से जो है सोनहट तहसील से इसका ओरिजिन होती है। विसर्जन या इसका फाल कहाँ से होता है? केरासिलाडी जो समीप महानदी में इसका जो है फाल हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो कुल लंबाई की बात करूँ तो 176 किलोमीटर जो इसकी कुल लेंथ है, ठीक है। इसके फ्लो की बात करूँ तो कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा इसका जो है फ्लो क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो ये जो तांगझिंग, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है जी। इसके तटीय जो कोस्टल सिटी देखेंगे, तटीय नगर, तो कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा जिला, ये सभी जो है इसके तट पे बसे हुए शहर हैं। इसके ऊपर परियोजना भी बना है। कौन सा परियोजना? हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। 1967 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और माचाडोली कोरबा में आप बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। 87 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके यहाँ से जो है हसदेव घाटी कोयला खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक आपका विस्तृत है, ठीक है। ये आपका CGPSC 2011 के पेपर में 11 और आपका जो है 17 के पेपर में क्वेश्चन आया हो और बहुत एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नदी जोड़ परियोजना के तहत अहिरन और खारंग नदी को जोड़ा गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, हसदो या हसदेव रहेगा, तो जो भी आंसर रहेगा तो इसको आप लगा सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसको माना जाता है जी? महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को या खारून नदी को? तो इसका बी ऑप्शन, सॉरी बी लगाता हूँ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, ठीक है जी। तो महानदी
इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक धमतरी से इसका जो है ओरिजिन होता है। और अगर विसर्जन की बात करूँ तो कटक उड़ीसा के निकट पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी से जो यहाँ से इसका जो विसर्जन होता है। 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 276 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में लंबाई है। इसके तट पे बसे शहर गरियाबंद, राजिम, सिरपुर जो महासमुंद जिले के अंतर्गत है, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत है। ये जो प्रमुख जो शहर हैं दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल इसके तट पे बसे हुए। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में इसका जो है फ्लो होता है। ठीक है जी, इसको याद रखिए। इसका प्राचीन नाम जान देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कनक नंदनी इसका प्राचीन नाम है। सतयुग वायु पुराण में जो इसको जो है नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग स्कंद पुराण में इसको जो है चित्रोत्पला कहा गया है। और वर्तमान में इसको जो है महानदी के नाम से इसको जाने जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को मतलब जो है कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किया गया सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के तो सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।